अब हम बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव ये भाग्य भाव है। इससे भाग्य, भाग्योदय, भाग्य बताने का कार्य यानी कि फलित ज्योतिष देखना, धर्म का, आध्यात्म का, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा और कार्य का, आत्मा के साथ बातचीत, ईश्वरी ताकत या बल या इष्ट सिद्धि, या फिर बड़े होने के पूर्व पिता का सुख, मतलब यदि अगर बच्चा रहता है तो उसके पहले पिता का सुख, यात्रा, धार्मिक यात्रा, पत्नी के भाई बहन यानी कि साला साली के बारे में, इसके अलावा भाई की पत्नी यानी कि भाभी के बारे में, इसके अलावा गुरु, आचार्य, पोता पोती, दान, दानशीलता, पंचम से पंचम यानी कि ये पंचम से ये पंचम यानी कि नवम भाव ये देखा जाता है। प्रेम, प्रेमिका के लिए, संतान मामले को भी देखा जाता है इससे। राज्य कृपा या सरकारी पुरस्कार या कोई बड़ा पुरस्कार भी इस घर से ही देखा जाता है। शरीर में देखा जाए तो शरीर में जांग वाला भाग, पीठ वाला भाग और नितंब जो पीछे पुट्ठे हैं, नितंब वाला भाग भी इसी से देखा जाता है। अब समीक्षा करते हैं कि जातक के लग्न में या दशम में या इसका संबंध या फिर इनके भावेश का संबंध नवम भाव से होता है तो सरकारी नौकरी से या सरकारी ठेके से या सरकार से मिलने वाले पैसे कमाने का योग बनता है। तो लग्न का और दशम का जो भावेश जो रहेगा, जो ग्रह रहेगा, अगर वो नवम में बैठा है तो ऐसे में सरकारी ठेके से पैसा मिलने का योग रहता है। दूसरा ये है कि पंचम से पंचम यानी कि नवम का संबंध हो, इस पंचम से इस नवम का अगर संबंध हो तो ये मैंने एरो लगाया है, इस पंचम का अगर नवम से संबंध हो तो जातक के प्रेमी होने के योग रहते हैं। और या फिर जो सप्तमेश है, जो इस सप्तम भाव का जो ग्रह है वो नवम में बैठा हो तो जातक का भाग्योदय विवाह के माध्यम से होता है। विवाह होने के बाद ही भाग्योदय होता है। स्त्री के माध्यम से भी भाग्योदय के योग बनते हैं। तो विवाह के पहले तक भाग्योदय नहीं होता है ऐसे जातक का, लेकिन जब सप्तम का कोई सप्तमेश नवम में बैठा हो तो भाग्योदय होता है विवाह के कारण। किसी भी भाव का स्वामी इस घर में बैठे तो वह अपने घर को बढ़िया से बढ़िया फल देता है। तो इसमें ये ध्यान दें कि 11 भाव ये जो और बचे हुए हैं, इनका किसी का भी जो भाव का जो स्वामी है अगर वो इस घर में बैठ जाए तो बढ़िया से बढ़िया फल देगा। इस मामले में जन्म कुंडली के 12 घरों में यह घर सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये वाला घर, नवम भाव सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भाग्य का टेका उस ग्रह को प्राप्त हो जाता है। नवम भाव शुभ प्रभाव में हो तो जातक चरित्रवान होगा। ये अगर स्वयं शुभ प्रभाव में हो तो जातक चरित्रवान होगा, नैतिक और धर्म को सम्मान प्रदान करने वाला होगा। तो ये समीक्षा है, ये सर्वश्रेष्ठ यहाँ गलत लिखा है। ये समीक्षा हमने आज नवम भाव की। अब अगला भाव दशम भाव रहेगा।